राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्रों की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम गंगा यमुना बाई जी की कथा का श्रवण करेंगे। बहुत प्यारा चरित्र है, बहुत दिव्य चरित्र है। ज़रूर पूरा सुने एंड तक, बिल्कुल कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है। कहते हैं भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप कथाओं का श्रवण करते हैं। आप उनको सुनाते हैं तो भी वो बहुत प्रसन्न होते हैं, आप सुनते हैं तो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। कथा शुरू करने से पहले आइए दोहे का श्रवण कर लेते हैं। श्री हरिवंश सरोज पद सरन भय जय जिए, निर्भय इहीं परलोक में जुगल आपो बस किए। जय श्री राधे। सत्संगति तैं उद्धरें, जिहीं तिहीं विधि जो होई, भगवत यह निराधार है, संशय करे न कोई। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए गंगा जमुना बाई जी की कथा का श्रवण करते हैं। मुगल बादशाह हुमायूं के शासनकाल में यों तो संपूर्ण ब्रज ही मवासियों का क्षेत्र घोषित होता था, किंतु कामवन विशेष रूप से मवासियों का एक सुदृढ़ गढ़ था। कौन सा वन? कामवन। तत्कालीन फौजदार ने कामवन के मवासियों पर चढ़ाई की। दोनों ओर के बहुत से लोग मारे गए, किंतु बादशाही सेना के आगे मवासी सेना के पैर उखड़ गए और वह भाग खड़ी हुई। विजय में उन्मत्त यवन सेना, जो सेवा भावते क्रूर एवं निशंस थी, कत्लेआम करने लगी। सारा ग्राम लाशों का ढेर बन गया। जो भाग सके वे यहाँ वहाँ छिपकर अपने प्राणों की रक्षा करने लगे। उन्हीं भागे हुए प्राणियों में दो बालिकाएं थीं, गंगा और यमुना, जो एकांत वन में जाकर छिप गईं। उस समय उनकी आयु केवल 9 वर्ष की थी। ये हीन कुल में पैदा हुई थीं तथा अत्यधिक सुंदर थीं। इनके माता पिता आदि सभी अभिभावक फौज द्वारा मारे जा चुके थे। ये भूख प्यास से व्याकुल रोती हुई इधर उधर भटकती फिर रही थीं। प्रभु इच्छा से एक वृद्ध वैष्णव मनोहर दास की नज़र इन पर पड़ी। उसके पूछने पर इन्होंने अपनी करुण कथा कह सुनाई। उसे इन पर बहुत दया आ गई और सुरक्षा का आश्वासन देते हुए इन्हें मथुरा स्थित अपने निवास पर ले आए। मनोहर दास जी संगीत कला के 3 अंगों में अतिशय निपुण थे, अतः उन्होंने अपनी बेटियों के समान इनका लाड प्यार से पालन करते हुए इन्हें संगीत की कला की सम्यक प्रकार से शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। होनहार और चतुर ये दोनों बालिकाएं भी दत्तचित हो कठिन परिश्रम करने लगी। 5 वर्ष की सुलभ अवधि में ही इन्होंने संगीत कला का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ये दोनों युवा हो चुकी थीं, अतः इनकी संगीत कला पूर्ण यौनावस्था को देखकर मनोहर दास की चित्तवृत्ति दूषित हो गई और उसने निश्चय किया कि इन्हें बेचकर कुछ धन लेना चाहिए, मतलब धन उपार्जन करना चाहिए। वैसे तो पहले से ही मनोहर दास ने अपनी संगीत कला से बहुत सा धन संचय करके गाड़ रखा था, किंतु दिन प्रतिदिन लोभ अधिकाई के अनुसार उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपने भी देखा होगा कि जब किसी भी व्यक्ति के पास धन आने लगता है तो उसे लगता है और आ जाए और आ जाए और आ जाए, सारा धन मेरे पास आ जाए। माया बहुत बलवान है, कहीं भी आपको भटका सकती है। आप कितने बड़े सिद्ध संत हों तब भी आपको माया हिला देती है।
माया का मुकाबला करना बहुत असंभव है, लेकिन माया को सिर्फ एक ही चीज़ से शांत किया जा सकता है, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम, राधा राधा नाम। राधे राधे नाम की माला करते रहिए। दिन में 20 मिनट कम से कम माला से नाम जप कीजिए, आपका बहुत उद्धार होगा। माया बहुत संजो के रहेगी आपके पास, इस तरीके से कि आपका खुशी खुशी बहुत आराम से हर काम संपन्न हो जाएगा। उसके बाद वह ज़्यादा धन कमाने के उद्देश्य से आगरा आया और राजा मान सिंह को अपनी संगीत कला निपुणता से चमत्कृत करने के पश्चात इन दोनों बालिकाओं के रूप सौंदर्य एवं संगीत कला में पारंगत होने की चर्चा करने लगा। राजा के मन में इन दोनों बहनों को देखने की उत्सुकता जाग उठी। वह मनोहर दास को 1000 रुपये देने की कह रहा था, किंतु मनोहर दास 2000 रुपये से कम लेने पर राजी नहीं हो रहा था। तब राजा ने मनोहर दास से कहा कि तुम लड़कियों को यहाँ ले आओ, तुम्हारी बातों को यथार्थता को देखकर मैं 2000 रुपये से अधिक धन दे सकता हूँ। मनोहर दास इन्हें आगरा ले जाने के लिए वापस मथुरा आ गए, किंतु आते ही यहाँ ज्वर से पीड़ित होने के कारण वह गंगा जमुना से कोई बात नहीं कर पाया। उसे यमदूत दिखाई देने लगे। अपना अंत समय निकट देखकर उसने अपने गड़े हुए 30,000 रुपये का ठिकाना इन्हें बता दिया और उसी रात यमलोक को प्रस्थान कर गया। देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसी चरित्र में है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी 30,000 रुपये की संपत्ति से ही इन्होंने इसका दाह संस्कार एवं उत्तर क्रियाएं संपन्न कराईं। अपने माता पिता एवं आत्मीय जनों की अकाल मृत्यु, उनके ऊपर आई विपत्तियों, मनोहर दास का आश्रय और फिर उनका भी देह त्याग आदि आदि भूतकालिक घटनाओं पर सोच विचार करते हुए गंगा और यमुना ने यही निश्चय किया कि यह संसार असत्य एवं असार है, अतः श्री राधावर का भजन करना ही परम श्रेष्ठकर है। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात है ना, कि भजन ही सबसे श्रेष्ठकर है। राधा का भजन, कृष्ण का भजन, युगल सरकार का भजन, दोनों का साथ में भजन, किसी भी भगवान का भजन कीजिए, अंत में भक्ति महारानी आपको युगल सरकार के चरणों में ज़रूर ले आएगी। जय श्री राधे। उसके बाद उन्होंने यह ज्ञान इन्हें श्री परमानंद दास जी, जो कभी कभी संगीत सुनने की अभिलाषा से मनोहर दास जी के पास वृंदावन से मथुरा आया जाया करते थे, उनके सत्संग से प्राप्त हुआ था। देखिए, यहाँ पर सत्संग की भी कृपा कितनी हुई। इसलिए कहते हैं कि आपको सत्संग ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने निश्चय किया और ये वृंदावन की ओर चल पड़ी और बाद में परमानंद दास जी से मिली। इन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए उनसे संसार से छुड़ाने की प्रार्थना करी। श्री परमानंद दास जी इन दोनों को लेकर गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु के पास आए और उनसे अनुरोध किया और विनम्र होकर बोले, महाराज श्री, इन दोनों बालिकाओं पर करुणा करके इन्हें अपनाने की कृपा करें। परम कृपालु श्री हिताचार्य चरण ने श्री परमानंद दास जी की प्रार्थना को स्वीकार किया और इन दोनों को दीक्षा देकर उपासना पद्धति की भी शिक्षा दी। तत्पश्चात इन दोनों ने मनोहर दास जी का समग्र संचित धन श्री हित जी महाराज को अर्पित करते हुए उन्हें अपनी पूर्व कथा भी कह सुनाई। श्री हित महाप्रभु ने उस धन का स्पर्श न करते हुए इन्हें उसे हरिजन सेवा में लगाने की आज्ञा प्रदान कर दी। अब ये दोनों अपने घर पर श्री जी की नाम सेवा विराजमान करके उसका विविध प्रकार से लाड लड़ाने लगी। इन्हें सेवा के निमित्त धन खर्च करने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। ये श्री जी का उत्तम से उत्तम भोग लगाती और उसे साधु संतों को वितरण कर देती थी। ये दोनों अब नित्य ही कभी वीणा वादन द्वारा, कभी अपने नृत्य द्वारा और कभी अपने गुरुदेव द्वारा रचित अथवा स्वरचित पदों को सुंदर राग रागनियों में गाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी को रिझाने लगी। ये भोग विलास को मिथ्या मानती थी। हानि लाभ दुख
सुख को समान समझती थीं। ये प्रभु के नित्य और नैमित्तिक उत्सवों को अत्यंत उत्साहपूर्वक धूमधाम के साथ किया करती थीं। किसी दिन मनोहर दास जी ने इनके स्वप्न में आकर इनसे कहा, मैं अपने कुकृत्यों के कारण प्रेत हुआ हूँ। तुमने मेरे धन का सदुपयोग करते हुए उसे सत्कर्म में लगाकर बहुत अच्छा किया। अब तुम मुझे अपना चरण अमृत पिलाकर प्रेत योनि से मेरा भी उद्धार कर दो। दूसरे दिन दोनों बहनें मथुरा गईं और मनोहर दास जी के बताए हुए स्थल पर सभी भक्तों का चरणोदक के साथ अपना भी डालकर मनोहर दास का प्रेत योनि से उद्धार कर दिया। तत्पश्चात इनके द्वारा वहाँ पर साधुओं का भंडारा और कीर्तन का भी आयोजन किया गया। जय श्री राधे। देखिए, पहले गुरु की कृपा, फिर राधा वल्लभ लाल की कृपा और फिर इनकी अपनी सेवा, यानी आपके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, आपको गुरु मंत्र मिल जाए, उसके बाद आप उसको जपना शुरू करें, राधा वल्लभ लाल की सेवा करें, तो आपको बहुत परम सुख प्राप्त होगा। आपके पास भी अगर गुरु मंत्र है तो आप नियमित उसे डेली ज़रूर जपें, किसी भी दिन मिस नहीं करें। बाई चांस कभी मिस हो भी जाता है तो कोशिश करें कि अगले दिन उसका मतलब जो पेंडिंग हुआ उसको कंप्लीट कर लें। जय श्री राधे। मथुरा के तत्कालीन हाकिम अजीज बेग ने जब गंगा यमुना बाइयों की संगीत कुशलता और रूप सौंदर्य की बात सुनी तो उसने अपने अनुचरों द्वारा इन्हें अपने यहाँ बुला लिया और इनके रूप सौंदर्य को देखकर उसकी दुर्वासना जागृत हो गई और अनेक प्रकार के प्रलोभन देने लगा। किंतु ये दोनों बिना कुछ बोले उसकी दुर्वासना को समझकर मन ही मन में परम श्रेष्ठ प्रभु का नाम स्मरण करने लगी। दुराचारी मलेच्छ ने उपयुक्त अवसर ना देख सोच विचार करने के लिए इन्हें एक एकांत स्थान में बिठा दिया। रात्रि होने पर जब वह उनके पास जाने को हुआ तो उसने देखा कि वहां द्वार पर एक विकराल सिंह इनकी रक्षा करने के लिए खड़ा है और उसे खा जाने के लिए भयंकर गर्जना करते हुए उसकी ओर चला आ रहा है। अजीज बेग उल्टे ही पैरों अपने घर दौड़ा और अपनी शैया पर ज्वर पीड़ित होकर गिर पड़ा। अत्यधिक वेदना के कारण रात्रि बड़ी कठिनता से व्यतीत हुई। ये दोनों तो श्रीहित कृपा से पहले ही वृंदावन आ चुकी थीं। प्रातःकाल होने पर अजीज बेग इनके घर आया और अत्यंत कातरता युक्त शब्दों में इन्हें माता कहकर पुकारते हुए इनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा। उसने इन्हें सिंह की कथा सुनाते हुए अपने साथ लाया हुआ बहुत सा धन भी इन्हें भेंट करना चाहा, किंतु इन्होंने इसे अस्वीकार करते हुए उसे हरि भक्तों की सेवा में लगाने की शिक्षा प्रदान करी। वह बार बार इनके चरणों की रज को अपने सिर पर लगाकर इन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसे अपने द्वारा किए गए महत अपराध का बोध हो चुका है और इसके लिए पश्चाताप करना चाहता है। इन्होंने भी यह मानकर कि उसे अपने अपराध का एहसास हो गया है, उसे आदर के साथ विदा किया गया। अपने घर पहुंचकर वह सोचने लगा कि यह परम सत्य है कि भगवान भक्त की रक्षा करने निश्चित रूप से आते हैं। जिस प्रकार इन दोनों भक्तिमती माताओं की रक्षा के लिए श्री राधा वल्लभ जी मेरे सामने सिंह रूप धारण करके प्रकट हुए थे, अब इन दोनों के प्रति उसका भाव मातृ भाव के समान आदरणीय हो चुका था। उसने पुनः बहुत सा धन किसी के माध्यम से इन्हें भिजवाया कि यह कहते हुए कि हे माताओं, इसे आप अस्वीकार मत करना। इस धन से इन दोनों ने एक महोत्सव का आयोजन किया जिसे देखने के लिए वह स्वयं वहां आया। यह देखकर ऐसे वृहद महोत्सव के लिए सभी लोग गंगा यमुना बाइयों के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वह अति प्रसन्न हुआ। अब उसका जगत के प्रति वैराग और हरि जनों के प्रति असीम अनुराग हो गया था। वस्तुतः सत्संगति से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है। वह उसे जिस प्रकार से भी मिली हो, इस बात में कभी कोई संशय नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात बताई है कि आपको साधु सेवा करनी है। मैंने पहले भी बहुत सारे ऑडियोज़ में बोला पहले भी
कि आप सत्संग कीजिए, साधु संग कीजिए, साधुजनों की सेवा कीजिए। जब भी आप वृंदावन जाएं तो साधुओं की सेवा कीजिए, बरसाना जाएं तो भी कीजिए। किसी भी धाम में आप जाएं, जहाँ भी आपको साधु संग मिले, उनकी सेवा थोड़ी थोड़ी कीजिए। खाने की सेवा कर सकते हैं आप, कंबल बांटने की सेवा कर सकते हैं, अभी बहुत ठंड पड़ रही है। उसके बाद में आप उनके जलपान की व्यवस्था कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। कोई उत्सव हो, उत्सव करा सकते हैं। बहुत उत्सव होते हैं धामों में। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप अपने हिस्से का थोड़ा सा धन सेवा में ज़रूर लगाइए। प्रभु सेवा में, साधु संतों की सेवा में ज़रूर लगाइए। बहुत कृपा होती है, बहुत ज़्यादा। आपको अंदर से अंदर से आंतरिक जो खुशी होगी वो बहुत प्यारी होगी, और आपको भगवान बहुत प्रसन्न रखेंगे। बस इस कथा को हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। इससे अगली कथा हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।